दानियाल और ईमान इस घर में कदम नहीं रख सकते। औरत की शय के बगैर मर्द में कभी इतनी हिम्मत पैदा नहीं होती। ना घर फूंक कर अब आ गई है यहाँ हम दोनों में फसाद कराने। बदकिरदार नहीं है फैसल भाई। घर आए भाई के दोस्त से शादी यूं ही तो नहीं हो गई। इतनी दूध की धुली भी नहीं है ये। उस जैसे हल्के किरदार की लड़की को अपने घर में बहू के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मॉम, ईमान ने मुझसे मेरी मोहब्बत को छीन लिया है। उस लड़के ने ना सिर्फ मेरी बेटी को धोखा दिया बल्कि इस घर की बहू को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। कल रात को फखर ने तलाक तो दे दी होगी तुम्हें। तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। फरिया बहन है तुम्हारी, मिलने आई है तुमसे। मत कहिए ने मेरी बहन, ये सिर्फ मेरी दुश्मन है। मेरा घर उजाड़ दिया इन्होंने। मुझे इल्जाम मत दो, तुम्हारी अपनी बेवकूफियों का नतीजा है। ये तुम्हारी अपनी गलतियों की फसल है जो तुम काट रही हो। अगर मेरे गुनाहों की सजा मुझे इस तरह मिली है ना, तो आप ही आपका क्या अंजाम होगा। अम्मी देखा है, बस इसीलिए मैं दानियाल और इसकी शादी के खिलाफ थी। मुझे पता था सारा इल्जाम सारा कसूर मेरे सर पर आ जाएगा। समिया, तुम भी तो उस वक्त बहुत जिद कर रही थी कि दानियाल की शादी होगी तो फरिया से ही होगी। सिर्फ अपने फायदे के लिए अम्मी, आप ही हर काम सिर्फ अपने फायदे के लिए करती। ये जानती थी कि अगर मेरी दानियाल से शादी हो जाए तो दानियाल इनकी मुट्ठी में आ जाएगा, फिर पूरा घर इनके कब्जे में होगा। हाँ ठीक है, सारा घर मेरे कब्जे में ही था तो इतने साल मैंने उनको पाला भी है, उनके घर वालों को देखा भी है। और तुम 3-4 महीने के अपने शौहर की कमाई इस घर पे खर्च कर ली। तुमने तो तेरा मेरा शुरू कर दिया। और तो और किचन में नमक मिर्च के ताने भी देती रही मुझे। अरे बड़ा हौसला चाहिए होता है किसी पे खर्च करने का। फैसल ने दानियाल को ईमान को पढ़ाया है, ईमान की शादी की है। उस घर का एक एक मसला, छोटी छोटी परेशानी मैंने सबके साथ झेली है। अम्मी आपको दानियाल की फीस का चक्कर याद है? उसकी वजह से मेरे टीपू का स्कूल में दाखिला नहीं हुआ था। ईमान की किताबें अहम थी मगर मेरे बच्चे का स्कूल जाना अहम नहीं लगा उन्हें। मैं तो चुप रही, मैं तो कुछ नहीं बोली। किसी को घर से निकालने की कोशिश तो नहीं की, किसी की जान लेने की कोशिश तो नहीं की मैंने। ठीक कह रही है समिया, घर में 4 बर्तन हो तो आवाज हो ही जाती है। तुम्हें भी सब्र करना चाहिए था ना। मिजाज तो 7वें आसमान पर रहते हैं इसके हर वक्त। एक्सक्यूज मी। सॉरी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी। सो सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। मैं मनाल, बख्तियार अंकल के फ्रेंड इजाज दुरानी को तो जानते ही होंगे आप। जी जी बिल्कुल याद है। आपसे तो मुलाकात हो चुकी है पहले। मुलाकात नहीं हुई थी, हाय हेलो थी। ओह दैट्स ग्रेट। कैसी हैं आप? और यहाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है, तो उसके लिए बुके खरीदने आई थी। आपको देखा तो सोचा हाय बोल दो। हाय वंस अगेन। वैसे आप चाहें तो बात इससे आगे भी बढ़ सकती है। I mean, साथ बैठ के कॉफी पी सकते हैं। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। लेकिन अभी तो मुझे भी अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट पे पहुंचना है, बट लेटर। श्योर। मगर हमारे पास तो एक दूसरे से कांटेक्ट करने का कोई वे नहीं है। अगर कॉफी का प्लान हो तो फिर राब्ता कैसे करेंगे? जी जी, यू कैन हैव माय नंबर। श्योर, कैन यू प्लीज होल्ड इट? श्योर। व्हाट इज इट? 0444। ऑलराइट, थैंक यू। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स। क्या जरूरत थी इनकी? जरूरत थी ना, तुम्हें मनाना भी तो था। सॉरी ईमान, पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल दिया मैंने। आई नो मुझे इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बस ईमान प्लीज माफ कर दो ना।
खैर माफी मांग के मुझे शर्मिंदा तो मत करें। अपना मूड भी ठीक करो ना। मूड ठीक है मेरा, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? हॉस्पिटल चले? नहीं, मैंने नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर की। अपॉइंटमेंट? खैरियत? सब कंफर्म हो जाएगा तो बता दूँ। कॉफी लाऊं आपके लिए? नहीं, कॉफी नहीं, बाहर चलते हैं ना खाना खाने के लिए। तुम्हारी बर्थडे की सेलिब्रेशन भी पेंडिंग है। चलो बाहर चलते हैं। जाओ अच्छे से तैयार हो जाओ। क्या जरूरत है फखर, इतने दिन गुजर गए अब के। हम नेक्स्ट ईयर मना लेंगे। नेक्स्ट ईयर क्यों? नेक्स्ट ईयर ना जाने क्या सिचुएशन हो, अभी चलते हैं ना। जाओ अच्छे से तैयार हो जाओ। मेरे भी कपड़े निकाल देना। बख्तियार, मैंने बारहा महसूस किया है कि अहमर महा से ज्यादा ईमान पर तवज्जो दे रहा है, या फिर ये ईमान ही है जो उसे। नहीं नहीं, ईमान ऐसा नहीं कर सकती। वो तो बहुत चिढ़ती है अहमर से। याद नहीं है उस दिन वो तो पुरानी बात है। अभी चंद दिन पहले मैंने देखा है अहमर ईमान का हाथ पकड़े खड़ा था और उसकी उंगली कटने पर इस कदर घबराया हुआ था। ये तो देख के यकीन माने बहुत अजीब सा लगा। और मैंने ये बात ना फखर से भी नहीं की और अहमर भी बुरा मना जाता। हाँ मुझे याद है। और आज भी अहमर ईमान के बहुत करीब बैठा था और उससे कह रहा था कि तुम्हें अगर इस घर में कोई दुख है तो मुझसे शेयर करो। भाई ईमान को इस घर में क्या दुख हो सकता है? आप तो जानते हैं ईमान को तो हमदर्दियां समेटने की आदत है, और फिर उसके रोने धोने पे फखर भी तो सारे गिले शिकवे भूल बैठता है। भाई उसका शौहर है, उसका फर्ज है उसका ख्याल रखना। ठीक है, उसका शौहर है, 100 बार ख्याल रखे, मुझे भी कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे तो अहमर की टेंशन है। कहाँ तो ईमान उसके इतना खिलाफ थी कि वो अहमर और महा की शादी तोड़वाना चाहती थी। बख्तियार, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईमान अब भी महा और अहमर के दरमियान दरार डलवाकर उनका रिश्ता खराब करना चाहती हो और इसीलिए वो अहमर से दोस्ती बढ़ाकर। क्या तुम समझती हो कि ईमान ऐसी साजिशी जहनियत की मालिक है? तो फिर तुम एक काम करो, तुम महा से कहो कि वो अपने घर चली जाए। भाई तुम्हें यही खदशा है ना कि ये आमने सामने होंगी तो कहीं इनमें झगड़ा ना हो जाए। भाई एक घर में रहेंगी तो आपस में बातचीत तो होगी ना। मैं कई बार तो कह चुकी हूँ, मगर मेरी बात कोई समझे भी तो। एक बार फिर कोशिश करती हूँ, शायद इस बार महा मेरा इशारा समझ जाए। अरे क्या किस्मत पाई है इस अंगूठी ने। मुझे तो दुत्कार रही हो, मगर इसे अपने इतने करीब रखा हुआ है। हाँ छोड़ो, मेरा आजाद कर दी तुमने मेरी जिंदगी। चले क्यों नहीं जाते, तब क्यों नहीं हो जाते तुम मेरी जिंदगी से? कहती हूँ छोड़ो अहमर, मेरी जिंदगी में पहले बहुत मसाइल हैं। जान छोड़ दो मेरी, छोड़ो। ईमान, क्या हुआ? ईमान, 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 क्या हुआ है? ईमान, ईमान, are you okay? What the hell is this going on? ईमान मैं पूछ ईमान 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 कहाँ चली गई इस टाइम? बेशर्मी और बेहयाई की शायद एक्सट्रीम यही होती है। क्या फखर में तुम्हारे लिए कम पड़ गए थे जो तुम मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो अभी? माँ ऐसा नहीं है। बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें खुद देखा है अमर की बाहों में। ईमान, लानत है तुम पर।
एटलीस्ट अपने नाम का तो लिहाज करती तुम। क्या हो गया, क्यों चीखो पुकार हो रही है यहाँ पे? क्या क्या बोल रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। ईमान यही डिजर्व करती है भाई। इनफैक्ट अगर आप मेरी जगह होते ना तो उसका हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल देते। फकर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत कह रहे हैं। मैं तो यहाँ दानियाल भाई का फोन सुनने आई थी, आप ही ने मुझे कहा था ना, तो मैं यहाँ आ गई उनका फोन सुनने के लिए। मुझे चक्कर आ गया अचानक कि यहाँ पर खड़ा हुआ था। तो आपको यकीन नहीं है ना मेरी बात पे? बात सुनो, वो रिंग है जो तुमने रिपेयर के लिए दी थी, वो रिंग इसके हाथ में क्या कर रही है? माहा वो क्या कह रही हो तुम? ये मुझे अहमद ने नहीं दी है। ये रिंग तुम्हें अहमद ने दी है ईमान? मैंने खुद देखा था भाई, ये रिंग अहमद के पास थी। नहीं 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 नहीं, ये तो रिंग मुझे फखर ने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट की थी। मैंने? क्या हो गया ईमान, मैंने कब गिफ्ट किया तुम्हें? अगर मैं तुम्हें गिफ्ट करता तो मैं बताता ना। और मैंने तुम्हारे हाथ में रिंग जरूर देखी है, लेकिन मुझे लगा तुमने खुद खरीदी होगी। छोड़ो ना ईमान, जाने दो। अब अगर बात सामने आई गई है तो झूठ बोल के क्यों कवर कर रही हो? जी, मैंने ईमान को ये रिंग इसकी बर्थडे पे गिफ्ट की थी, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से। दोस्त की हैसियत से? हाँ, तुम और ईमान दोस्त? सीधी तरह बोलो ना, जो किस्सा तुम लोगों ने यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था उसको एंड करने वाले थे। भाई ये लोग यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पे? एक मिनट रुके, मैं आती हूँ। क्या हुआ फखर बेटा, क्या हो रहा है? ये सब कुछ क्या है? डैड, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो रूम से आया और ये एक्सक्यूज मी। Hi everyone, this is Kubra Khan. Do subscribe to the ARY channel on YouTube to watch episodes of Cynthia Han or any other update.